हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। परसेंटेज आज पढ़ाएंगे, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्या, ज्ञान निकेतन। ठीक है दोस्त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज्ञान निकेतन चैनल का नाम है, आप जाइए यूट्यूब में सर्च मारिए, वहां से आ जाएगा ज्ञान निकेतन। वहां से आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक जैसे हम पहले ही शुरू में बोल दिए थे, क्या टॉपिक था जी, परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे और धुआं धुआं करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है ना परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिख रहा है ना दोस्त। परसेंटेज का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे, परसेंटेज का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा फर्स्ट सवाल, जो कि इस सेशन का पहला सवाल होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम इसे पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है क्या दोस्त, थोड़ा सा कलम को चेंज करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 3 पेपर में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। कहने का मतलब है एक परीक्षा में 3 पेपर होने हैं और उसको 35% अंक प्राप्त करना है एक स्टूडेंट को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एक पेपर 150 में से 62 अंक लाता है, मतलब फर्स्ट पेपर में 150 में वो कितना लाता है दोस्त, 62। और दूसरे पेपर में 150 में कितना लाता है दोस्त, तो 35 मार्क्स लाता है। 150 में 35 मार्क्स मिलते हैं। तो कह रहा है तीसरा पेपर 180 में से पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए जब भी फर्स्ट पेपर का बात किया है तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट, सेकेंड और क्या, थर्ड। 3 पेपर है और तीनों पेपर का क्या है जी, एक है 150 का तो 150 लिख दिए। सेकंड क्या है, वो भी 150 का है तो यहाँ भी 150 लिख दिए। थर्ड क्या है, 180 मार्क्स का, ये लिख दिए। दिखाई दे रहा है दोस्त, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए टोटल मार्क्स कितना हो गया दोस्त, अगर हम टोटल की बात करें यहाँ से तो 150 कितना, 300 300 400 480 मार्क्स का टोटल यहाँ पे पेपर होना है। 480 मार्क्स का पेपर होना है। लेकिन क्या कह रहा है, फर्स्ट पेपर में उसने 150 में कितना लाया, 62 मार्क्स लाया। ठीक है, सेकंड में कितना लाया दोस्त, 35 मार्क्स लाया। कितना लाया दोस्त, 35 मार्क्स लाया, यही लाया है। और क्या कह रहा है, और टोटल में कितना लाया है, देखिए यहाँ कह रहा है तीनों पेपरों में किसी परीक्षा से पास होने के लिए 35%। तो ये टोटल है, टोटल में कितना लाया है दोस्त, 35%। ठीक है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कितना मार्क्स लाए कि ये पास हो जाए। ठीक है, अब कुछ नहीं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए। देखिए 150 में तो 62 लाया फर्स्ट पेपर में, सेकंड में 150 में 35। ठीक, हमको इसमें कह रहा है कि जो टोटल का 35% है, तो 480 का 35% कितना होगा दोस्त, यहाँ देखिए निकाल के दिखा रहे हैं। 480 का 35% क्या होगा, 0 से 0 कट गया। देखिए 5 से 2 मरतबे और ये 7 मरतबे, यहाँ से कटेगा 24 मरतबे कट जाएगा। और 24 सतह कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4 28 7 दूना 14 2 16 168। इसका मतलब यहाँ 168 मार्क्स लाने हैं, 168 मार्क्स लाने हैं। लेकिन लाया कितना है, दूसरे में 35 और फर्स्ट में 62। तो ये टोटल मिलके हो कितने जाता है दोस्त, तो 5 और 2 7 और 6 और 3 9, 97 मार्क्स लाया है। लाना कितना है हमको, 168 मार्क्स लाना कितना है दोस्त, 168 मार्क्स। तो कह रहा है
तो 180 में से पास होने योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्त कितने अंकों की आवश्यकता होगी? यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ तक तो समझ लिया। देखिए लाना था हमें 35%, 480 का कितना आया है दोस्त? लाना कितना था दोस्त? लाना था हमें 168। लाया कितना है दोनों पेपर में? 97। तो हमें पता चल जाएगा तीसरी पेपर में कितना लाया। तो हम क्या करेंगे, 168 में कितना घटा लेंगे? 97। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? आप कहेंगे सर आंसर आपका आ जाएगा 71 मार्क्स, जो कि क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आया दोस्त समझ में? तो चलिए एक बार इसे फिर से रिपीट करेंगे हम। देखिए कह रहा है कोई परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर 150 मार्क्स का, दूसरा पेपर 150 मार्क्स का, ठीक है, और तीसरा पेपर जो है 180 मार्क्स का। जैसे यहाँ लिखा है 150, 150 और 180, और तीनों जब जोड़े टोटल मार्क्स कितना का हुआ पेपर? 480 का। अब कह रहा है टोटल में पास होने के लिए मतलब उसको 35% अंक चाहिए। तो 480 का जब हम 35% निकाले दोस्त, तो आया कितना? 168। ठीक। फर्स्ट पेपर में कह रहा है 62 अंक लाया, सेकंड पेपर में कह रहा है 35 अंक लाया। तो अब कह रहा है थर्ड पेपर में वो कितना अंक लाए कि जिससे वो पास हो जाए, 35% अंक आ जाए। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को मिला के लाया है 97, और टोटल का 35% है 168, उसमें से घटा लिए तो थर्ड पेपर में आएगा अगर 71, तो वो तीनों पेपरों में क्या हो जाएगा दोस्त? तीनों पेपरों में 35% मार्क्स प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा, ये रहा। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है दोस्त? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कक्षा एक्स में 3 विभाग है। एक्स जो है, एक्स में 3 विभाग है, ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स में 3 विभाग है तो ऐसे बांट देंगे 3 विभाग। ठीक है, क्या है, ए बी और सी, 3 विभाग बांट दिए हम। अब कह रहा है इसमें 25, 40 और 35 गो छात्र है। मतलब इसमें जो है 25 गो छात्र है ए में, बी में कितना है दोस्त? 40, और सी में कितना है? 35। ये इतना इतना छात्र हैं। अब कह रहा है ए विभाग के औसत का प्राप्तांक कितना है? 70%। ये मतलब 70% है ए विभाग में, ठीक है। बी में कितना है दोस्त? 65% है। बी में कितना है दोस्त? 65% है। और सी में क्या कर रहा है? 50% है। सी में क्या कर रहा है दोस्त? 50% है। अब हमसे क्या कर रहा है? संपूर्ण कक्षा एक्स के औसत प्रतिशत। जब भी औसत का बात करें दोस्त, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? जानते हैं कि एवरेज इक्वल क्या होता है दोस्त? एवरेज इक्वल क्या होता है दोस्त? एवरेज बोले तो औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होगा दोस्त? तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है? कुल संख्या, यानी टोटल संख्या। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, एवरेज बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब टोटल नंबर्स का सम, टोटल नंबर का सम बटे टोटल नंबर्स। ठीक है, इतना बता। उसी प्रकार इसको भी हम एवरेज से बनाएंगे। जब भी दोस्त ऐसा सवाल है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्त? हम क्या करेंगे, एक तरीका से बनाएंगे, क्या? एवरेज का तरीका मान लेंगे। तो जो संख्याएं लिखी रहती है ऊपर में, जो संख्याएं दी रही है स्टूडेंट का, उसको हम काट सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। अगर नहीं भी काटेंगे, आपस में गुना करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन हम काटते क्यों हैं दोस्त? क्योंकि हमें छोटा बनाना है, छोटा कैलकुलेशन लाना है। तो हम चलिए, जब भी संख्या आए ऊपर, ऊपर की संख्याओं को हम काट सकते हैं, लेकिन नीचे की संख्याओं को नहीं काटेंगे। तो 5 से सभी कट रहा है, कट रहा है ना दोस्त? तो ये 5 से कटेगा ना, तो 5 से कितने मरतबे कटेगा? आप बोलेंगे 5 मरतबे। ये कितने? 8 मरतबे। ये 7 मरतबे। अब आपस में गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 350। ये कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 6 48, और 4 कितना होता है? 52। और ये कितना हो जाएगा दोस्त? 7 5 35, 350। ठीक है,
आ गया। हमसे पूछ रहा है संपूर्ण कक्ष एक्स का औसत पूछ रहा है, तो एक्स में ये सब है तो अब सबको जोड़ देंगे। ये जो आया इस सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 350, 350 कितना हो गया 7 5 1220, 1220 हो रहा है 7, ये हो गया 8 5 40, 8 6 48 और 4 52, ठीक है। 1200 कहाँ आ गया दोस्त, 1220 आ गया, ठीक है। इन दोनों का तीनों का सम कितना आ गया 1220। अब देखिए जब भी औसत अभी बताएं, औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग, यानी द सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर क्या है यहाँ 5 और 8 13 और 7 कितना हो गया दोस्त 20, 13 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त 20। जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये कट के दे देगा हमारा 61%, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है। तो ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिखते गए। लैंग्वेज का सवाल है, आप एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, आपको कंफर्म है समझ में आएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना दोस्त जी, बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो थोड़ा सा इसे और ऊपर करते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे, हाँ चलिए। अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों की वार्षिक परीक्षा में, मतलब 2 गो परीक्षा हुई है जिसमें से 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे हैं, ये भी औसत से बनेगा। फर्स्ट में क्या है 160 स्टूडेंट है, सेकंड में कितने हैं 140 स्टूडेंट है। तो कह रहा है विद्यार्थी बैठे हैं एवं क्रमशः 25% और 20% असफल हुए हैं। असफल का मतलब फेल की संख्या क्या है दोस्त 25% और क्या है 20% क्या है फेल हुए हैं। ये क्या हुए हैं दोस्त फेल हुए हैं, फेल मतलब असफल हुए हैं। तो हमसे पास का प्रतिशत पूछा है, यहाँ देखिए उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। तो उत्तीर्ण जब एक में देखिए 25% अगर फेल हुए हैं तो क्या हो जाएगा 75% पास होंगे। इसमें जब 20% फेल हुए होंगे तो इसमें पास कितने होंगे 80%, ठीक है। तो इसमें पास की संख्या ये वाला दे दिया। हमसे पास का पूछा है तो फेल वाला को काट देंगे, फेल वाला को काट देंगे, ठीक है, फेल वाला को नहीं लिखेंगे। ठीक, देखिए आई 25% था, पहला में 25% असफल अगर होगा तो 100 में अगर 25% असफल हो गया तो 75% सफल होगा। आया बात समझ में। अगर दूसरा में कह रहा है 20% फेल हो गया तो ऑटोमेटिक है कि 80% पास हुआ होगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम दोस्त, इस संख्या को काट के छोटा भी बना सकते हैं। हम शुरू में ही बोले थे परसेंटेज को कभी नहीं काटेंगे, हम शुरू वाली संख्या को छोटा कर सकते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो ये 7 मरतबे कटेगा और इसको जब काटेंगे तो ये 8 मरतबे कटेगा। अब क्या करेंगे दोस्त, आपस में इस सब को गुना कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। जो चलिए गुना करते हैं तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 7 56 और 4 60, ये 600 हो गया। यहाँ से 7 8 56 हो जाएगा और ये जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1160 हो जाएगा, 1160 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। तो एक बात बताइए उत्तीर्ण कितना हुए 1160, यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। तो उत्तीर्ण बराबर कितना है 1160 बटे टोटल संख्या, टोटल कितना है 8 7 15। जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 3 से कटेगा, तितरी का 9 नहीं, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है जी, तितरी का 9 2, 3 से नहीं कट रहा, 6 5 1160, हाँ ठीक है। चलिए 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कट रहा है 5 3 15। अब देखिए अब कट रहा है, कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। आप बोलेंगे कट रहा है, 5 दूना 10, 5 3 15 ना होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 3 होगा।
5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और फिर 5 दूना 10। अब देखिए आया, ये 3 से कटेगा तो देखिए 3 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 77.1/3%। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्त, यही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम पूरा बेसिक से चला रहे हैं दोस्त, हम पूरा बेसिक से सोच रहे हैं कि आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये वाला है, चलिए इसको थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ चलिए, कह रहा है 50 लड़कियां तथा 70 लड़के। जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाएगा हम दोस्त लिखते जाएंगे, आंसर अपने आप दोस्त आते जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या 50 क्या गर्ल्स है और क्या है 70 बॉय है। इतना कहा, इतना हम क्वेश्चन को लिख दिए। पिकनिक पर गए, लड़कियों का 40% पिकनिक पर गया, यानी लड़कियों का जो है 40% पिकनिक पर गया, और क्या है लड़कों का जो है 50% पिकनिक पर गया। यानी ये पिकनिक पर गया है लोग, यानी पिकनिक पे ये गया है लोग, पिकनिक पे गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि पिकनिक पे गए तो लगभग कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पे गए। तो पिकनिक का प्रतिशत ही पूछा है कि कितने लोग पिकनिक पे गए, कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पे गए। तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे ऊपर वाली संख्याएं को काट सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। ये 0 से 0 उड़ जाएगा। अब ये 5 से गुना करता 5 का 20, कितना आ जाएगा दोस्त 200। ठीक, ये गुना करेंगे तो 7 पचे 35। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 550 आ जा रहा है जोड़ने के बाद। ठीक है दोस्त, कितना आ रहा है 550 आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है 550 आ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पे गए। तो एक बात बताइए, ये तो टोटल सम आया ना, हमें सम औसत निकालना है। तो यहाँ से 7 5 12 से इसको भाग लगा देंगे, 12 से भाग लगा देंगे। यहाँ फिर से एक बार 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पे गए। ठीक है, पिकनिक पे गए तो यहाँ से क्या कर रहा, तो कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पे, कितने लोग पिकनिक पे गए। अच्छा ऐसे पूछ रहा है सवाल। ठीक है, ऐसे भी बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 से जब डिवाइड करेंगे इसको तब 12 चौक 48, 48। ठीक है, यहाँ 12 से देखिए ये आ गया 550। 550 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जब काटेंगे तब 12 चौक 48। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त 7 आ जाएगा, जो कि 7 नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं आ रहा। 12 चौक 48 7। चलिए इसको दूसरे तरीके से हम बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये नहीं आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए 1 मिनट देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही एज इट इज हम इसको देखिए, ऐसे जब सवाल आए तो देखिए 50 का 40% कितना होगा 5 का 20 आप कहेंगे, क्योंकि लोग का संख्या पूछा है, पूरे का औसत नहीं पूछा है, लोग का संख्या पूछा है। तो यहाँ से भी तो, और 7 बचे कितना हो जाएगा 70 का 50% कितना होगा 35 हो जाएगा। 70 का 50% कितना हो जाएगा दोस्त 35। तो ये क्या दे देगा हमारा 55 आंसर, 55 हो जाएगा। 55 ही आंसर आ रहा है दोस्त। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40%। अच्छा, लड़कियों का केवल 40%। ठीक है, और लड़कों का लड़कियों का 40%, लड़कों का 50%। तो 70 का 50%, ठीक है 35 हो जाएगा। और ये 40% है तो 50 का 40% 20 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से टोटल संख्या कितना आ जाएगा दोस्त 55 आ जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ऑप्शन लग रहा है कि गलत दिया हुआ। 5 का 20 यानी 50 का 40% क्या होगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ 20 ही होगा। ठीक है, और 70 का 50% यानी 1/2 35 होगा। ठीक है दोस्त, ये सही है, बिल्कुल सही है। इतना ही होगा। तो कह रहा है लगभग कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पे गए। लगभग का बात कर रहा है तो 55% से ऊपर गए हैं, लेकिन 55% मान सकते हैं।
थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? अगर मिस्टेक है तो ये 55 है। 1 मिनट वैसे भी एक बार करके देख लेते हैं आ कितना रहा, जैसे शुरू में बनाया था। शुरू में क्या बनाए थे देखते हैं। शुरू में हम बनाए थे ऐसे करके, तो वैसे भी आपको दिखा देते हैं, उतना ही आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से जीरो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 350। तो टोटल कितना आ गया संख्या 550। अब देखिए 550 आया और बांटना कितना है 7 5 12 में 12, ठीक है। तो 12 से जब भाग देंगे तब 12 चौक 48 हो जाएगा, और ये 7 जीरो बचेगा तो 12 7 जीरो बचेगा तो क्या हो जाएगा 12 पचे 60, 12 पचे 60 और समथिंग आएगा, ठीक है, कुछ आएगा समथिंग। तो उसको हम ले लेंगे 46, मतलब प्रतिशत अप्रोक्स इसका आंसर लगभग में पूछा है। देखिए यहाँ लगभग में पूछा है तो क्या हो जाएगा 46% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ये वाला 46%। आया बात समझ में दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, दिखाई दे रहा है दोस्त? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। कह रहा है किसी स्कूल में लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्त? 4:1 है, यानी बॉय जो है और गर्ल का रेशियो कितना है 4:1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि लड़के जो है 75% तथा लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति मिलती है, यानी स्टाइपेंड उनको मिलता है। लड़कों को कितना मिल रहा है दोस्त? 75%, ठीक है। और लड़कियों को कितना मिल रहा है दोस्त? लड़कियों को कितना मिल रहा है 70%, ठीक है। यहाँ से 70%, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। ये तो छात्रवृत्ति मिलता है, इन लोग को क्या होता है छात्रवृत्ति जो है क्या होता है मिलता है। हमें निकालना है नहीं मिलता है, यानी किनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, ठीक ना, किनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो एक बात बताइए, 100 में 75% को मिलता है तो कितने को नहीं मिलता है? 25% को, ठीक है। अगर 100 में 70% को मिल रहा है तो 30% को, सॉरी नहीं मिलता है तो 30% को नहीं मिलता होगा। तो हमसे क्या नहीं मिलता का कह रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। जब भी नहीं मिलता का प्रतिशत पूछेगा तो मिलता वाला को हटा देंगे और आपस में ये गुना कर देंगे। 25 चौका कितना हो जाएगा 100, प्लस ये आपस में 1 30, तो क्या हो जाएगा 30। अब कितना आ गया टोटल? टोटल एवरेज के नियम से बनाएंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 130, ठीक है। और लड़के और लड़की कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 दूना 10, 5 छक्के 30, इसका आ जाएगा 26%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त आशा करते हैं समझ में आ रहा है ना दोस्त? हाँ, ऐसे आप बनाएंगे पक्का समझ में आएगा। हम सोचते हैं कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा वीडियो बना के दिया जाए, इससे फिर से परसेंटेज आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एकदम जैसे जैसे कह रहा है हम उस तरह सजा के लिख देंगे, हमारा कंफर्म है आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ गया दोस्त? यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए कितना आ गया 26%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, ठीक है। चलिए कह रहा है किसी विद्यालय में, फिर उसी प्रकार का सवाल, किसी भी विद्यालय में बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है 3:2 है। कह रहा है यदि 20% लड़के, यानी लड़कों का क्या है 20%, और क्या लड़कियों का क्या है 30%, क्या छात्रवृत्ति लेने वाली है, यानी छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, यानी छात्रवृत्ति क्या है छात्रवृत्ति जो है मिलता है, तो कितनों को नहीं मिलता है, यानी कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो एक बताइए टोटल का 20% मिल रहा है तो कितना नहीं मिलता होगा 80%। एक बात बताइए टोटल का 100 होता है जिसमें 30% मिल रहा है तो कितनों को नहीं मिलता होगा 70%। तो जब हमसे नहीं मिलता का प्रतिशत पूछा है तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इससे काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे आपस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 का 24 कितना हो जाएगा 240, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 140। और टोटल संख्याएं बॉय और गर्ल का कितना है दोस्त 3 और 2 5 है। तो हम क्या करेंगे
प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 240 और 100 380 हो गया। तो टोटल एवरेज के नियम से हम क्या बनाएंगे, एवरेज के नियम से हम बनाएंगे टोटल नंबर्स ऑफ सम, तो कितना है 380 380 है। और टोटल पर्सन कितना है 3 और 2 5। जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 मतलब 7 पचे 35, 3 7 छक 5 छके 30। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 76%। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो कि किस में दर्शा रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है दोस्त, डी में। बस हम ऊपर वाली संख्याओं को लिखेंगे, अगर ऊपर कटने वाली है तो काट देंगे, परसेंटेज को हम नहीं काटेंगे, गुना करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, कंफर्म है आंसर आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह का हम स्टेप लेते जाएंगे, कंफर्म है आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा दोस्त, ये वाला है। चलिए इसको खींच के हम मारते हैं, थोड़ा सा खींच के इसको धुआं धुआं करते हैं। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय 300 में 32% अंक अर्जित किए। कह रहा है कोई स्टूडेंट जो है 300 में कह रहा है 32% अंक अर्जित किया। कितना 32%। ठीक है, वह भाषा के 200 अंक में कितने प्रतिशत अंकित करे, यानी 200 ये भाषा में है और वो क्या था जी, और वो क्या था साइंस का था, यानी विज्ञान हो गया। ठीक है, विज्ञान हो गया, यानी विज्ञान के 300 में 32% अंक प्राप्त करता है और भाषा के 200 अंक में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल का, तो कुल कितना है 3 2 500, 500 का कितना हो जाए 46% हो जाए। देखिए 500 का कितना हो जाए दोस्त 46%। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। हम बोले थे ऊपर की संख्याओं को छोटा करने के लिए, छोटा कैलकुलेशन बनाने के लिए हम काट सकते हैं। तो 00 से 00 00 उड़ गया। अब आपस में गुना कर लेंगे। ये कितना हो गया दोस्त 6 5 30, 5 का 20 और 3 23। ठीक है, अब देखिए इधर कितना आया 3 दूना 6 96 आ गया। हमसे ये पूछा है तो ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमसे ये पूछा है तो 230 में से 96 घटा लेंगे। भाषा में हमसे पूछा है तो भाषा लिखेंगे कि भाषा में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त, भाषा बराबर क्या लिखेंगे 230 माइनस क्या 96। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ से कितना हो जाएगा बटे 2, क्योंकि 2 यहाँ इसी का हम भाषा का ही निकालना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब निकालेंगे 10 में से 6 गया 4 और ठीक है यहाँ से 12, ये 134 आ गया और बट्टा है 2, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और ये आ जाएगा आपका 67%, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दर्शा रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। आप एकदम बारीकी से देखिए, 1-2 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पूरा कंफर्म है कि आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, हम समझाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं कि आप एक ही वीडियो से ज़्यादा आप लाभ उठा पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये वाला है। फिर उसी प्रकार का प्रश्न दोस्त, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां ने भाग लिया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हम धीरे धीरे क्या करेंगे लिखते जाएंगे। क्या है 1100 लड़के हैं, तब बॉय कितना है दोस्त 1100 और